गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज 201 से स्टार्ट करेंगे। ए नर्स टीच ए पेरेंट हाउ टू परफॉर्म ए सेलोफेन टैप टेस्ट। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि सेलोफोन जो टेस्ट हम कर रहे थे, कल भी हमने बात की थी कि सेलोफेन जो टैप टेस्ट किया जाता है वो पिनवर्म के लिए किया जाता है। ये याद होना चाहिए बिल्कुल एकदम कंठस्थ तरीके से कि सेलोफेन जो टैप टेस्ट किया जाता है वो पिनवर्म के लिए किया जाता है। एट वॉट टाइम शुड द नर्स टीच द पेरेंट टू परफॉर्म द टेस्ट। ये टेस्ट कब परफॉर्म करना है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलोफोन टेस्ट तो आप कर रहे हो, बट ये जो टेस्ट हम करते हैं वो कौन से टाइम पर परफॉर्म किया जाता है, टाइमिंग पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इमीडिएटली, ऑप्शन पहले इमीडिएटली आफ्टर मील की मील के जस्ट बात करते हैं, या फॉलोइंग ए बॉबल मूवमेंट की आपने बॉबल मूवमेंट मतलब कि आपने स्टूल पास आउट किया बच्चे ने, उसके बाद करते हैं। एट बेड टाइम बिफोर द चाइल्ड वाथ कि जब बच्चा सोने वाला होता है, बेड टाइम होता है उसका, उससे पहले करते हैं। या फिर अर्ली मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड गेट अप, जब बच्चा जगने वाला होता है अर्ली मॉर्निंग में वो टेस्ट करते हैं। तो बेटा जब बंदा सोता है तो सोने के टाइम पे क्या होता है, जो आपका ये जो पिनवम है वो कहाँ जाते हैं, आपके रेक्टल एरिया के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ पर जो एग है उनको लेज करने का काम करता है, मतलब एग अंडे अंडे देने का काम करता है। तो मतलब जो सोता है ना बंदा तब आते हैं। तो आपको जैसे ही बंदा जगने वाला होता है, क्योंकि वो पूरी रात सब सोया है, तो सोने के बाद में क्या है, वहाँ पर रेक्टल एरिया के अंदर क्या इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ पर जो आपके पिन बम में वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपको जो है अर्ली मॉर्निंग जब बंदा खड़ा होगा, बच्चा खड़ा होगा, उससे पहले पहले ये टेस्ट परफॉर्म कर लेना है। तो ये आंसर, इसका बेहतर आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 202। पिन बम कॉज ए नंबर ऑफ द सिम्टम बिसाइड्स एंड ईचिंग एनल ईचिंग, कि मतलब कि पिनबम के साथ में बहुत सारे नंबर ऑफ सिम्टम हो सकते हैं आपके ईचिंग के अलावा भी, क्योंकि जब वहाँ पर पिनबम होगा बेटा, पिनबम का इन्फेस्टेशन होता है तो एनल ईचिंग होती है। और उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पिनबम इन्फेस्टेशन ऑल दो रेयर दैट नर्स शुड बी अवेयर, कि पिनबम का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यद्यपि वो रेयर होता है बट हो सकता है। वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो यहाँ पर हो सकता है, हेपेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, न्यूमोनाइटिस या अपेंडिसाइटिस। अब बेटा देखो, आप खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। अब एक बात सोचो, इंटेस्टाइन, भाई आपका पिनवम जो है वो कहाँ है, इंटेस्टाइन के अंदर है, तो अफेक्ट भी किसको कर रहा होगा, इंटेस्टाइन को कर रहा होगा। देखो स्टोमेटाइटिस, मतलब स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है आपके माउथ का, ओरल कैविटी का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो ये यहाँ तो आएगा नहीं, तो ये होगा नहीं। लीवर से इसका नहीं है कनेक्शन, तो हेपेटाइटिस नहीं होगा। न्यूमोनाइटिस ये तो लंग्स की बात होगी, तो ये भी नहीं होगा। अपेंडिसाइटिस क्या इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, बिल्कुल है। तो क्या ये इसको अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है। मैंने बोला है ना कि ये होता तो रेयर है, पर क्या कर सकता है ये कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। होता रेयर है बट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेमेंडाजोल का। मेमेंडाजोल इज प्रिस्क्राइब फॉर द चाइल्ड विद द पिनबम, फॉर द होम शुड दिस मेडिकेशन आल्सो बी प्रिस्क्राइब। किसको और भी देनी है भाई, उस बच्चे को जिसको इन्फेस्टेशन हुआ है उसको तो देनी ही देनी है मेमेंडाजोल, और किसको देना है। तो आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए, किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। देखो उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को जो है मेमेंडाजोल दी जाती है, बट 2 साल से छोटे बच्चे जो है उसके घर में उनको नहीं दी जाती है। ध्यान से समझें, मेमेंडाजोल मेडिसिन जो है आप पिनबम के लिए दे रहे हैं, बढ़िया है। सारे फैमिली मेंबर जो भी उसके घर में रहते हैं उनको सबको मेमेंडाजोल दे दो, क्योंकि सबके अंदर जो है वो मेडिसिन, वो जो पिनबम है वो ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए आप सबको दे दो। बट 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं देनी होती है मेडिसिन। द चाइल्ड इन्फेंट ब्रदर, की जो बच्चे का इन्फेंट है, चाइल्ड इन्फेंट ब्रदर जो छोटा बच्चा है, एक भाई इन्फेंट तो 1 साल का, 1 साल का जो भाई है उसका उसको दें, 1 साल को नहीं देते हैं भाई, 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं देते हैं। ये आपको लगता है आंसर, बट ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, समझ गए ना, इन्फेंट है। पीपल यूजिंग द सेम टॉयलेट फैसिलिटी एज द चाइल्ड, या मेंबर ऑफ द चाइल्ड फैमिली आफ्टर देयर टेस्ट पॉजिटिव, द इमीडिएट फैमिली मेंबर इवन इफ दे आर सिम्टम फ्री। अगर उनके अंदर अभी सिम्टम भी नहीं है तो भी उनको अंदर सभी फैमिली मेंबर्स को ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 204। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब द मेमेंडाजोल, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या देनी, हमें मेमेंडाजोल देनी है फॉर ए 4-year-old चाइल्ड विद द पिनबम। एक पिनबम है के साथ में जो बंदा है उसको मेमेंडाजोल देनी है, 4 साल का बच्चा है। व्हाट शुड द नर्स प्रिपेयर द पेरेंट टू एक्सपेक्ट व्हेन दे ऑब्जर्व द चाइल्ड स्टूल। इसमें स्टूल में क्या देखेंगे वो,
तो ये दोगे तो साहब क्या निकलेगा, उसके अंदर बम निकलेंगे, ब्लड, कॉन्स्टिपेशन, येलो कलर या पासेज ऑफ द बम। जो आप मेमेंडाजोल देंगे तो उसके अंदर जो है जो आपके पिन बम है उनकी डेथ होगी, पिन बम बाहर निकलने लगेंगे। पिन बम जो है किल करने के लिए तो हम मेमेंडाजोल दे रहे हैं, और अगर मेमेंडाजोल देंगे तो उसके अंदर जो पिन बम है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे और वो बाहर निकलने लगेंगे। तो हम उसके स्टूल को किसके लिए देखेंगे, पासेज ऑफ वर्म्स के लिए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 205। 205 क्या कहता है, देखो, ए नर्स वर्किंग एट द समर कैंप इज इन्फॉर्म्ड ऑफ आउटब्रेक ऑफ द स्केबीज, कि वहाँ पर स्केबीज का आउटब्रेक हो चुका है। समर कैंप में गई है नर्स, वहाँ काम कर रही है, और उसे इन्फॉर्म किया गया है कि यहाँ पर स्केबीज फैल गया है। फॉर व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स स्क्रीन द चिल्ड्रन। इसमें बच्चों को किस साइन सिम्टम के लिए देखेगी, बताओ। अब प्यूरेटिक थ्रेड लाइक लीजन इन द स्किन फोल्ड, आपको पता है, मैंने बताया था कि वहाँ पर एक थ्रेड लाइक लीजन बन जाता है, एक जो है वहाँ पर क्या बन जाता है, वीरोज बन जाते हैं, आपको पता हो तो। हाँ, बनते हैं ये तो। ग्रेस वाइट पार्टिकल्स अटेरिंग टू द हेयर शाफ्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को मैंने पढ़ाए थे कि ग्रेस रेड लाइन बन जाती हैं, थ्रेड बन जाते हैं। जो वीरोज होता है उनका कलर ग्रेस रेड होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, ग्रेस सुन के सीधा आंसर ग्रेस करने लगते हैं। बट यहाँ पर क्या कहा है कि ग्रेस वाइट पार्टिकल्स, कि मतलब ग्रे और वाइट कलर के पार्टिकल हैं जो कि हेयर शाफ्ट में चिपके हुए हैं। ये तो जुए होते हैं ना, जिनको आप क्या बोलते हैं, पेडिक्लोसिस बोलते हैं, समझते हो ना, जो हेयर में पड़ते हैं, उसको इंडिकेट कर रहा है बेटा। वाइट कलर के वो होते हैं ग्रेस वाइट, ये वीरोज नहीं बोला है इसने, और बच्चे आंसर ये ग्रेस करने वाले होते हैं। जिन लोगों ने क्लासें ली है उनको पता होगा कि इसके भी इसके अंदर वीरोज बनते हैं। और ये भाई वीरोज की बात नहीं की है, ग्रेस वाइट पार्टिकल्स की बात की है जो कि हेयर शाफ्ट से चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे गलती करने के चांसेस होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये तो नहीं होगा साहब, सेंट्रल नेक्रोटिक अल्सर नहीं बनेंगे इसमें। रेड एंड राउंड एरिया ऑफ एलोपेशिया नहीं, एलोपेशिया की भी बात नहीं की थी, तो हमने यहाँ पर थ्रेड लाइक लीजन इनके अंदर स्किन फॉल्ट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो बढ़िया आंसर, आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 206। क्या कहता है 206, द पेरेंट ऑफ द 14-month-old toddler asked the nurse about the how to proceed with bowel training, कि बॉबल ट्रेनिंग के साथ में एक बच्चे को 14 महीने का बच्चा है, उसको किस तरीके से बॉबल ट्रेनिंग करानी है। व्हाट शुड द नर्स रिकमेंड टू ऑप्टिमाइज द सक्सेस लेने के लिए हमें कैसे करना चाहिए। तो भाई उसके लिए जो है, एक छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए पॉटी चेयर करके एक चेयर आती है, जो उनको बैठना सिखाते हैं कि कैसे वो बैठेगा, कैसे चेयर पर बैठेगा। तो उसी तरीके से वो हमें टॉयलेट और जो हमारे स्टूल बॉबल ट्रेनिंग दी जाती है वो उस पर पोटी चेयर पर दी जाती है, छोटे बच्चों के लिए आती है। तो आंसर नंबर 2 इज अ बेटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 207, ए नर्स इज प्लानिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ चाइल्ड आफ्टर ए सिकल सेल बेजोक्रासिव क्राइसिस, पेन एपिसोड हुआ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू एम्फेसिस, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखो, जब बेजो ओकल्जिव क्राइसिस का मतलब क्या है, बेजो यानी बेसल्स होता है, ओकल्जिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। एक्चुअल में क्या होता है, सिकलिंग होगी, सिकलिंग होती है तो ये जो अपनी आरबीसी हैं वो गुच्छा बना लेती हैं, मतलब ये अडेयर हो जाती हैं आपस में एक दूसरे से, और जब ये एक दूसरे से अडेयर होंगे तो एक क्लॉट जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ये क्या कर देगी, इसका ओकल्जन कर देगी। किसका ओकल्जन कर देगी, कोई भी वेसल्स का क्या कर देगी भाई, ओकल्जन कर देगी। और जब वेसल्स का ओकल्जन कर देगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कंडीशन सीवियर होगी, क्योंकि इसे ओकल्जन करने से क्या होगी, आगे की जो ब्लड सप्लाई होगी, आगे की ब्लड सप्लाई होगी वो रुक जाएगी, और आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो आगे जो भी ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से उसके अंदर पेन होता है। आपको पता है इस्कीमिया जब होता है तो पेन होता है। तो यहाँ पर आपको बेजो ओकल्जिव क्राइसिस में खूब सीवियर पेन देखने को मिलता है, पेन एपिसोड देखने को मिल रहा है। तो हमें करना क्या है, तो हमें तुरंत से फ्लूइड देना है। फ्लूइड देंगे तो ये जो है सिकलिंग जो है कम हो जाएगी और वो आगे बढ़ जाएगा। तो हाई कैलोरी डाइट, रिग्रेस एक्टिवाइट, भाई एक्टिविटी और करोगे ना, तुम विग्रेस एक्टिविटी वगैरह और कर दिया तो तुम्हें और ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। एंड इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ फ्लूइड बताना है। इंक्रीज इन द आवर्स स्पेंड स्लीपिंग, अभी क्या करना है, तो यहाँ पर आपको फ्लूइड का इनटेक ज़्यादा करना है। अगर फ्लूइड का ज़्यादा इनटेक करोगे तो वो जल्दी से क्या है, चिपकेंगे नहीं और आपस में चलती रहेंगे। तो आपको क्या करना है, मोस्टली फ्लूइड को बहुत अच्छे से बढ़ाना है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है उसके अंदर, तो बढ़िया से फ्लूइड को अच्छे से रखना है। तो ये आपका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 208, ए चाइल्ड इज टू रिसीव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक बच्चा है जिसको चाइल्ड को जो क्या चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट इफ एलर्जिक, अगर एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। कल आप क्लास में, आप अगर रिवीजन क्लास में थे तो मैंने बताया था कि एलर्जी भी दो तरह की होती है, एक इमीडिएट होती है और एक हमारी क्या होती है, एक इमीडिएट होती है और एक डिलेड होती है। इमीडिएट के लिए मैंने बताया था कौन सा, इमीडिएट के लिए मैंने बी लिम्फोसाइट काम आती है और डिलेड के लिए हमारे टी लिम्फोसाइट काम आती है। ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है ना। ऐसे कुछ करके क्वेश्चन तो उंगलियों पे होने चाहिए। तो अगर तुरंत हुई है, एलर्जी हो रही है, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसको क्या कर दो, तुम रोक दो। अगर यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एलर्जी हुई है तो उसे शट ऑफ कर दो, शट ऑफ द इन्फ्यूजन, ये बढ़िया आंसर हो जाएगा। तो एज एंटीहिस्टामिन वगैरह ये तो बाद की बात है। पहला आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, फर्स्ट एक्शन क्या होगा, तो फर्स्ट तो यही होगा, रोक दो सर, एक बूंद ही मत जाने दो। स्लो नहीं करना है, क्योंकि एक बूंद भी जाएगी, अगर सिंगल मात्र बूंद भी जाएगी, सिंगल ड्रॉप भी जाएगी, तो वो एलर्जी का कारण बनेगी, तो हमें नहीं देना है। ठीक है, एडमिशन एंटीहिस्टामिन हाँ देंगे, बट ये बाद में देंगे। कॉल द हेल्थ केयर, बिल्कुल कॉल हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी कॉल करेंगे, बट बहुत बाद में करेंगे। तो बढ़िया, फर्स्ट जो एक्शन होगा आपका, फर्स्ट वाला पूछा है आपसे, तो फर्स्ट क्या होगा, शट ऑफ करेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 209। व्हेन काउंसलिंग द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद द एनीमिया रिलेटेड टू एन इनएडिक्वेट डाइट, एक जो है पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं बच्चे के, उनको हम समझा रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, किसके लिए, कि एनीमिया हुआ है, किससे रिलेटेड, इनएडिक्वेट डाइट से। ए नर्स एक्सप्लेन दैट सेवरल डिफरेंट न्यूट्रिएंट आर इन्वॉल्व, कि हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड होती है। दीज न्यूट्रिशन इंक्लूड प्रोटीन, आयरन, हमें प्रोटीन चाहिए होता है डाइट में। क्यों चाहिए होता है प्रोटीन भाई, इसमें हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन चाहिए होती है ना, तो इसलिए प्रोटीन भी चाहिए हमें, आयरन भी चाहिए हमें, विटामिन B12 भी चाहिए हमें। और क्या है जो इसके लिए अदर कंटेंट जो बताइए कि जो है हमें ब्लड के लिए ज़रूरत होता है। कैल्शियम ब्लड की ज़रूरत नहीं है, थायमिन ज़रूरत नहीं है, राइबोफ्लाविन, फॉलिक एसिड, पता है ना आपको, ये तो आपको बिल्कुल ही पता होगा सर। आयरन और फॉलिक एसिड डाइट दी जाती है जब किसी के अंदर एनीमिया कंडीशन होती है, तो आपको पता होगा आयरन फॉलिक एसिड देते हैं ना, आयरन और फॉलिक एसिड तो दोनों में देते ही हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड। और ये भी पता होगा इसके अंदर, अडल्ट के अंदर जो टैबलेट आती है उसमें डोज कितना होता है, तो 100 mg प्लस 500 mcg आता है अडल्ट के अंदर, 100 mg प्लस 500 mcg इन अडल्ट डोज होता है। चाइल्ड के अंदर इसमें 5 का भाग दे देते हैं, 100 में 5 का भाग दोगे तो 20 आ जाएगा, 20 mg आ जाएगा, और 500 में 5 का भाग दोगे तो 100 mcg आ जाएगा। तो 20 mg और 100 mcg क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा किसके लिए, आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट में कितना कंटेंट होता है उसके लिए। नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ हमें कौन सी डाइट जो है इंक्रेज करनी चाहिए, ऐसे पर्सन जिसके अंदर क्या है, एनीमिया कंडीशन है या ब्लड का कमी है, ब्लड को हमें इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए बढ़िया डाइट जो हो सकती है आपकी कौन सी हो सकती है भाई, आयरन फॉलिक एसिड और प्रोटीन हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन भी तो उसका कंटेंट होता है ना, ग्लोबिन प्रोटीन होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट है आज का क्वेश्चन, ए नर्स इज डेवलपिंग ए टीचिंग प्लान। देखो भाई, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। जैसे कि आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब भी करते हैं और दूसरे लोगों को भी शेयर करते हैं, ऐसे ही शेयर करते रहोगे तो आपको मैं जल्दी से ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। आपके मात्र मैं आपसे अगर कोई चीज़ की उम्मीद करता हूँ तो वो आपके सब्सक्रिप्शन और शेयर की उम्मीद करता हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप शेयर करेंगे। A nurse is developing a teaching plan for a child who has anemia related to inadequate nutrition। एक पर्सन है जिसके अंदर डेवलप हो गया है क्या, एनीमिया डेवलप हो गया है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग प्लान बना रहे हैं कि इसको बताना है कि डाइट कौन कौन सी इसको लेनी चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में। इन एडिशन टू आयरन विच न्यूट्रिएंट शुड द नर्स इंक्लूड दैट नेसेसरी फॉर द आरबीसी सिंथेसिस। आरबीसी सिंथेसिस करवानी है तो कौन कौन से कंटेंट है वो हमें ज़रूरत है, तो प्रोटीन बिल्कुल सब। आरबीसी के सिंथेसिस के लिए क्या हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल प्रोटीन चाहिए। कैल्शियम नहीं सर। विटामिन सी बिल्कुल चाहिए, विटामिन सी चाहिए, आयरन का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होती है, पता होना चाहिए आपको, तो विटामिन सी चाहिए। विटामिन डी नहीं सर। कार्बोहाइड्रेट नहीं सर। तो हमें क्या क्या चाहिए, प्रोटीन और विटामिन सी की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे, प्रोटीन भी चाहिए और विटामिन सी भी चाहिए। तो ये हमारे कंटेंट हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे आज के, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ के आएंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।